आज हम लोग कंपोजिशन एंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है ये आपको बताते हैं। इसमें एग्जांपल के थ्रू समझना ज़्यादा इजी बैठता है, इसलिए एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सपोज हमने क्या माना कि कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ और जी क्या है, हमने दो फंक्शन माना है। ठीक है, जिसमें एफ के फंक्शन में क्या है कि ए टेंस टू बी है और जी के फंक्शन में क्या है बी टेंस टू सी है। ओके, तो अगर कहीं आपको ऐसे दिखे कि जी ओ एफ एक्स या एफ ओ जी एक्स, इस तरह से ओवर कहते हैं, ठीक है, ओवर होता है तो क्या होता है, इसे कहते हैं जी इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स और एफ इज़ फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो इसमें बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आपको इस तरह के टर्म दिखें, ठीक है, तो इस तरह के टर्म दिखें तो उसे सॉल्व कैसे करना है ये हम आज देखते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है यहाँ पे, इसमें है जैसे हमें निकालना है जी ऑफ फंक्शन एफ एंड एफ ऑफ फंक्शन जी, वेयर एफ एक्स हमें दे रखा है मॉड एक्स और जी एक्स हमें दे रखा है मॉड एफ 5x-2। ठीक है, तो जी ऑफ एफ इसको क्या करते हैं हम जी ओवर एफ एक्स, है ना, और दूसरा एफ ओवर जी को क्या लिखते हैं हम एफ ब्रैकेट जी एक्स। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि एफ का जो फंक्शन है, ठीक है, हमने पहले जी ओ एफ निकाला, ठीक है, जी ऑफ फंक्शन एफ, तो हमने पहले ये फंक्शन निकाला, मीन्स जी का ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स वाला फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब एफ एक्स हमारा क्या है मॉड एक्स, तो मीन्स जी फंक्शन हमारा जी एक्स की जगह पे क्या था मॉड 5x-2, मीन्स एक्स की जगह पे हमने क्या रख देना है मॉड एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x 5 मॉड एक्स -2 होल मॉड। क्लियर है। ऐसी एफ फंक्शन ऑफ जी, ये हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास जी एक्स फंक्शन क्या दिया है मॉड 5x-2 दिया है ना, तो हमने क्या किया, हमने जी एक्स की जगह पे वो फंक्शन लिख दिया। क्लियर है। अब एफ का फंक्शन हमारे किसके रिस्पेक्ट में है मॉड एक्स के, तो मॉड एक्स की जगह पे क्या हमारे पास ये पूरा एक फंक्शन दिया है, कौन सा 5x-2 का, तो हमारे पास क्या होता है मॉड डबल मॉड हो जाएगा मॉड 5x-2। ठीक है, तो सिंपल ये समझना है कि इसमें जो फंक्शन दिया है ना उसकी जगह पे दूसरा वाला फंक्शन रख देना। जैसे एफ एक्स निकालना था तो एफ एक्स की जगह पे हमने जी एक्स वाला फंक्शन रखा है, जी एक्स की रिस्पेक्ट में फंक्शन लिखा है। ऐसे दूसरे वाले में क्या था जी एक्स एफ एक्स के रिस्पेक्ट में जी एक्स निकाला है और जी एक्स के रिस्पेक्ट में एफ एक्स निकाला है। ठीक है, तो इतना आई होप डाउट क्लियर होगा। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम समझते हैं। ठीक है, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है उसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, मीन्स फंक्शन एफ निकालना है एफ एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब उसे लिखते क्या हैं एफ ऑफ एफ एक्स लिखते हैं ना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि पहले हम क्या करते हैं जो फंक्शन दिया है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास एक्स क्या है दे रखा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर है, जो मैंने माना वाई सपोज, तो एफ वाई हमारे पास क्या हो गया फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब हमारे पास क्या था, देखिए दूसरा फंक्शन हमें क्या निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, मीन्स एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ टर्म है वहाँ पे हमने वाई रख देना है। अब वाई हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना। क्लियर है, तो ये हमारे पास टर्म क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x। ईजी है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझना है आपको कि फंक्शन रखना कैसा। क्लियर है, कहीं पे भी आपको डाउट लगे तो आप वाई इक्वस टू मान के इसको सॉल्व कर सकते हो, वो ज़्यादा इजी बैठता है। ओके, अब इसके बाद जो है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। जैसे फंक्शन ऑफ जी डज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन जी ऑफ फंक्शन एफ, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास तीन फंक्शन दे रखे हैं एफ जी और एच और हमारे पास इस तरह का टर्म दिया हो तो ये दोनों फंक्शन आपस में इस फॉर्म में हो तो ये बराबर होते हैं। ठीक है, अगर एफ और जी फंक्शन जो है बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव मीन्स क्या होता है कि 1 + 1 तो ये बाइजेक्टिव होंगे तो जी ऑफ फंक्शन एफ भी क्या होगा बाइजेक्टिव होगा। ओके, अगर फंक्शन क्या है आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में है तो वो क्या होगा जो फंक्शन है वही निकलेगा इसका आंसर। क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अगर फंक्शन एफ फंक्शन ऑफ जी इक्वल्स टू क्या निकल रहा है आई, ठीक है, एफ फंक्शन ऑफ जी निकलता है क्या आई, तो एफ क्या होगा सर्जेक्टिव और जी क्या हो जाएगा इंजेक्टिव। आप मुझे कमेंट में बताना है कि सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव क्या होता है।
किन्हें कहा जाता है। ओके, अब इसके बाद जो है हमारा इन्वर्स ऑफ फंक्शन है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन बहुत जगह होगा आपका निकालना, तो इससे पहले मैं बता रही हूँ कि इन्वर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। ओके, अब एलिमेंट्स का इन्वर्स कैसे निकालना है पहले वो समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिया है ए इक्वल्स टू एफ बी लिया, ठीक है, और हमें लेना है एफ इन्वर्स ए इक्वल्स टू बी, ये हमें लेना है। तो मैंने क्या किया, देखिए एफ के क्या उधर गया राइट हैंड साइड को, तो इन्वर्स में बन गया। अब कहीं पे भी आपको ऐसा दिखे कि -5 या माइनस के रिस्पेक्ट में कुछ भी होगा तो ये क्या कहलाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा अगर उसका इन्वर्स निकालना हुआ तो, ठीक है। अभी LT शायद 2018 का अगर पेपर देखें तो उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह का कि माइनस इन्वर्स ऑफ -5 इक्वल्स टू क्या होता है 5, ठीक है। जैसे 5 एफ इन्वर्स माइनस, हम एग्जाम्पल में देखें तो जहाँ हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, x² दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एफ इन्वर्स 9, ठीक है, एफ इन्वर्स 9 हमें निकालना है। तो एफ इन्वर्स 9 हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स, सपोज हमने माना क्या एक्स, तो 9 इक्वल्स टू क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स। अब एक्स की जगह पे क्या था हमारे पास, फंक्शन क्या था x², तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3 ± 3, क्योंकि ये स्क्वायर का टर्म है, ठीक है। तो इसके जो डोमेन और रेंज बन गए वो बन गए हमारे 3 और -3, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इन्वर्स की भी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ जी होल इन्वर्स दिया होगा तो जी इन्वर्स ओवर फंक्शन इन्वर्स, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से दिया हो कि अब जी के रिस्पेक्ट में दिया हो दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। सेकेंड है एफ इन्वर्स माइनस, मतलब एफ इन्वर्स का इन्वर्स होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, फंक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इन्वर्स और बाइजेक्टिव क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, और इन्वर्स और बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन, ये दोनों क्या होते हैं, एक टर्म है, कहीं कहीं पे पूछ सकते हैं कि यूनिक होता है, बाइजेक्शन होता है, बोथ होता है, इस तरह से अगर ऑप्शन में कभी आया तो ये इस तरह से हो जाएगा, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे फिर देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।